वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम ग्रामर के सिलसिले के लेक्चर नंबर 17 में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करेंगे। इसका दूसरा नाम है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। इसका मतलब है फ़ेल मुस्तकबिल जारी, और इसकी उर्दू में पहचान ये है कि उर्दू फ़िक़रात के आखिर पर रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे वगैरह जैसे अल्फाज आते हैं। अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो ये टेंस उन कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो कि आने वाले ज़माने में यानी फ्यूचर में हम किसी ख़ास वक्त में कर रहे होंगे। अब हम आते हैं इसके पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी मुस्बत फ़िक़रात की जानिब। तो इसका फार्मूला है कि सबसे पहले सब्जेक्ट यानी काम करने वाले यानी फ़ाइल को ट्रांसलेट किया जाता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पर विल और शैल आता है। उसके बाद बी यूज़ करते हैं। बी के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब आती है यानी आईएनजी वाली फॉर्म आती है, और एंड पर ऑब्जेक्ट यानी मफ़ऊल आता है यानी जिस पर काम किया जाए। अब हम देखते हैं कि विल और शैल में क्या डिफरेंस है। इस डिफरेंस को हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। मुख्तसरन ये है कि आई और वी के साथ शैल यूज़ होता है और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल इस्तेमाल होता है। अब हम आते हैं इसकी एग्जांपल्स की जानिब, जैसा कि वो कपड़े धो रही होगी। अब रही होगी यानी ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, तो इसे हम ट्रांसलेट इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट है वो और एंड पे आ रहा है रही होगी, यानी ये किसी लड़की का जिक्र किया जा रहा है, तो इसलिए हम शी इस्तेमाल करेंगे। शी के साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर विल आता है, शी विल, उसके बाद बी, शी विल बी, उसके बाद काम है धोना तो वॉश। यहाँ पर इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म आएगी यानी शी विल बी वॉशिंग, और एंड पर ऑब्जेक्ट है कपड़े तो उसका ट्रांसलेशन है क्लॉथ्स। शी विल बी वॉशिंग क्लॉथ्स, वो कपड़े धो रही होगी, शी विल बी वॉशिंग क्लॉथ्स। नेक्स्ट है परिंदे उड़ रहे होंगे, द बर्ड्स विल बी फ्लाइंग। सूरज निकल रहा होगा, द सन विल बी राइजिंग। हम पुल पार कर रहे होंगे, वी शैल बी क्रॉसिंग द ब्रिज। मरीज़ दर्द से रो रहा होगा, द पेशेंट विल बी क्राइंग विद पेन। नेक्स्ट है इसके नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी फ़िक़रात। तो इसमें भी दीगर टेंसेस की तरह हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट आएगा, और हम ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई हेल्पिंग वर्ब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो तो नॉट हमेशा फ़र्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है। जैसा कि यहाँ पर विल या शैल और उसके बाद बी यानी दो अल्फाज पर मुश्तमिल है हेल्पिंग वर्ब यानी शैल बी या विल बी, तो हम विल और शैल इसके फ़ौरन बाद नॉट यूज़ करेंगे। यानी इसका फार्मूला ये बनता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल शैल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म, और एंड पर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। जैसा कि बच्चा नहीं रो रहा होगा, द चाइल्ड विल नॉट बी वीपिंग। नेक्स्ट है इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया फ़िक़रात। इसमें भी विल और शैल फ़िक्रे के शुरू में आ रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और एंड पर सवालिया निशान यानी साइन ऑफ इंटेरोगेशन यूज़ होगा। जैसा कि क्या उस्ताद लड़कों को सज़ा दे रहा होगा, विल द टीचर बी पनिशिंग द बॉयज़। उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी जिसमें सवाल भी हो और मनफी भी हो कि क्या बारिश नहीं हो रही होगी, विल इट नॉट बी रेनिंग। उसके बाद आते हैं इसके एम्फेटिक सेंटेंसेस यानी ज़ोरदार फ़िक़रात। जैसा कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट पे भी डिस्कस कर चुके हैं कि एम्फेटिक सेंटेंसेस में विल और शैल को रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी शैल की जगह विल और विल की जगह शैल इस्तेमाल होता है। यहाँ पर ये टेंस कंप्लीट हुआ। दीगर तमाम टेंसेस को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर ग्रामर या टेंसेस की प्लेलिस्ट्स को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।